हेलो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा केमिकल बॉन्डिंग का। ऑल्दो कि बहुत गैप के बाद मैं फिर से लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो होपफुली अब लेक्चर्स कंटिन्यूअसली आएंगे। अब लेक्चर नंबर जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था, वो लेक्चर नंबर 8 टोटली बेस्ड था VSEPR थियरी पे। अब VSEPR थियरी में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे, थोड़ा सा रिकैप करवाता हूँ। रिकैप में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने आपको बोला था रिपल्शन का ऑर्डर, दैट इज़ द सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन कम होता है किससे? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से, और ये कम होगा डबल बॉन्ड से। डीबी मीन्स डबल बॉन्ड। और ये कम होगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से। और सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन का ऑर्डर जो आएगा मेरे बेटे, वो ट्रिपल बॉन्ड के बीच में आता है। इसके बाद हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था, दैट इज़ द बॉन्ड एंगल फॉर्मूला। बॉन्ड एंगल, अब मेरे बेटे मैंने आपको बताया था बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और सेकंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था, दैट इज बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। Bond angle is directly proportional to electronegativity of central atom, and bond angle is inversely proportional to electronegativity of surrounding atom. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसी में और एक क्वेश्चन मैं अगर लास्ट लेक्चर में याद करूं, मैंने आपको बोला था HF, HCl, HBr, HI के बीच में बॉन्ड एंगल ढूंढो, तो आपने कुछ आंसर्स दिए थे, बट उनके बीच में एक्चुअल आंसर था ही नहीं। वी कांट प्रेडिक्ट बॉन्ड एंगल दो एटम्स के बीच में होता है, दो बॉन्ड्स के बीच में होता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन में देता हूँ, दैट इज द कंपेयर द बॉन्ड एंगल इन BF3, BCl3, BBr3, BI3, और इनका क्या देना है? गिव द बॉन्ड एंगल ऑर्डर, गिव द बॉन्ड एंगल ऑर्डर। ये क्वेश्चन है। अब सर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ये तो इजी है सर, BF3, BCl3। सर एक अप्रोच में लगाता हूँ सर, यहाँ पे सराउंडिंग एटम चेंज हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? बॉन्ड एंगल इज, ये वाला कंसेप्ट लगाओगे ना मेरे बेटे, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, हाँ या ना? अब मेरा जो बेटा होगा वो क्या करेगा सर? इसका आंसर ये आएगा सर, सराउंडिंग एटम BF3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। सराउंडिंग एटम है तो वो क्या करेगा? BF3, BCl3, BBr3, BI3, ये ऑर्डर देगा किसका? बॉन्ड एंगल का। बट मेरे बेटे ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। सर क्यों रॉन्ग है? हमें एक्सप्लेन कीजिए। असल में देखा क्या गया, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जो है वो BF3 इज इक्वल टू BCl3 इज इक्वल टू BBr3 इज इक्वल टू BI3, वो बराबर होता है 120 डिग्री। सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे बेटे अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे, B, F, F और F,
इसका कुछ ये स्ट्रक्चर आएगा। एज बोरान के पास कोई लोन पेयर अब रहा ही नहीं। क्या बोरान के पास कोई लोन पेयर है? नो लोन पेयर। जब कोई लोन पेयर है ही नहीं तो सारे आइडेंटिकल है। ऑल आर आइडेंटिकल, सब में आइडेंटिटी सेम है, सारे आइडेंटिकल है। जब सारे आइडेंटिकल है तो इनका सभी का बॉन्ड एंगल सेम होगा। डेट इज BF3 का स्ट्रक्चर ये होगा। इसी तरह BCl3 का भी यही स्ट्रक्चर आएगा मेरे बेटे। इसी तरह BBr3 का यही स्ट्रक्चर आएगा मेरे बेटे। और इसी तरह BI3 का भी यही स्ट्रक्चर आएगा। और मैं ये बोलूँगा इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम है। जब तीनों का स्ट्रक्चर सेम है इसका मतलब इन सभी का बॉन्ड एंगल क्या होगा मेरे बेटे? सेम आएगा। आई कि नहीं आई? मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अनदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है VSEPR थ्योरी से, बट उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। एक कंसेप्ट याद रखिएगा सर। वो कंसेप्ट क्या है? लोन पेयर डबल बॉन्ड की रिपल्शन ज़्यादा होती है। लोन पेयर डबल बॉन्ड की रिपल्शन क्या होती है? ज़्यादा। सर किससे? डबल बॉन्ड से। अब एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी लोन पेयर आएगा वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा। लोन पेयर डबल बॉन्ड की रिपल्शन ज़्यादा किससे? डबल बॉन्ड से। और उसका रिपल्शन डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज़्यादा होता है किससे मेरे बेटे? डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से। ऑड इलेक्ट्रॉन से। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज़ दिमाग में याद रखिएगा। क्या याद रखना है? लोन पेयर डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज़्यादा होता है किससे? डबल बॉन्ड से। और उसका रिपल्शन किसका? डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज़्यादा होता है किससे? डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से। देखो एक एडवांस लेवल क्वेश्चन कराता हूँ, एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग। बस कंसेप्ट को पकड़ना मेरे बेटे, याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। कंसेप्ट पकड़ लो, आपकी नैया पार। मैच द फॉलोइंग। और अप्रोच सीखना मैंने कैसे किया, क्योंकि एडवांस का ये फेवरेट टॉपिक है। मैच द फॉलोइंग। मॉलिक्यूल ये है, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लिखूंगा, यहाँ पे मैं बॉन्ड एंगल लिखूंगा। अब मेरे बेटे मॉलिक्यूल NO2 है, NO2 माइनस है, NO3 है, NO3 माइनस है, NO2 प्लस है, और इसी तरह NO2 प्लस है। और इसी तरह बॉन्ड एंगल मैं दूंगा 180, 120, 115, 115 और 134। ये कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग। NO2 दिया है, NO2 माइनस दिया है, NO3 माइनस दिया है, NO2 प्लस दिया है, और बॉन्ड एंगल्स अब बता रहा है कि मैच कर लो। अब मेरे बेटे इसकी अप्रोच सिखाता हूं मैं। अप्रोच। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? अब मेरे बेटे पहले मैं NO2 उठाऊंगा। NO2, ठीक है सर। अब हम NO2 के स्ट्रक्चर पे जाएंगे। सर NO2 का स्ट्रक्चर हमें पता ही है। सर NO2 का स्ट्रक्चर सर आपने तो पढ़ाया है। N डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव या कोऑर्डिनेट ऐसा कुछ होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पे लोन पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। 1 2 3 4 5, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है ना। अब कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ऐसे नहीं, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा। मैंने बोला सही बात है। अब दूसरा बच्चा बोला सर नहीं नहीं नहीं, ये तो रेजोनेंस में है। मैंने बोला हाँ सही है, रेजोनेंस में है। तो ये क्या करेगा? इस वाले ऑक्सीजन को नेगेटिव देगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, और इस पे डबल बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब कोई बच्चा जो बोलेगा सर ये तो RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, जो रियल स्ट्रक्चर होगा, वो कुछ ऐसा आएगा सर।
इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। मैंने बोला हाँ आप भी सही हो। और एक ऑक्सीजन पे दो, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दो ऑक्सीजन में जाता है, तो एक ऑक्सीजन पे -1/2 -1/2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर ही और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब क्या सोचेगा बच्चा? अब मेरे बेटे अच्छे से सुनना, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, ये जो लाल लाल से दिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन। और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, और ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और एक सिंगल बॉन्ड धक्का देगा, और यहाँ पे भी धक्का देगा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? मैंने आपको पढ़ाया है, ऊपर दिखाया है। सर कंसेप्ट क्या है? डबल बॉन्ड क्या रिपल्शन ज़्यादा होता है किससे? डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन से। अब बताओ कौन जीता? सर लाल वाला जीता। जब लाल परी जीती, इसकी हाइब्रिडाइजेशन NO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर NO2 की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सर sp2 का मतलब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? सर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। क्या 120 डिग्री होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की रिपल्शन ज़्यादा होगी। जब डबल बॉन्ड की रिपल्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल 120 से ज़्यादा आएगा। सो NO2 में बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन किससे? ग्रेटर देन 120। हाँ या ना? इसी तरह हम दूसरा पार्ट उठाएंगे तो NO2 का आ गया। अब NO2 माइनस का उठाएंगे, NO2 माइनस का उठाएंगे। ओके सर, NO2 माइनस दिखाइए। अब मेरे बेटे आपको पता ही है NO2 माइनस का मतलब NO2 माइनस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अब 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब सर हमें पढ़ाइए। यस सर पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। सर स्ट्रक्चर तो ऐसे ही आएगा ना? यस मेरे बेटे, स्ट्रक्चर ऐसे ही आएगा, और इधर आएगा ये लोन पेयर, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह कोई बोलेगा सर ये तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई यहाँ से सिंगल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा, वो भी सही है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा मेरे बेटे। सर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए। सर यस सर, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या कर रहा है? अब यहाँ पे लोन पेयर डबल बॉन्ड। यस आ गया कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि लोन पेयर डबल बॉन्ड की रिपल्शन ज़्यादा होती है किससे? डबल बॉन्ड से मेरे बेटे। सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है। हाँ हो रहा है, बट यहाँ पे तो लोन पेयर डबल बॉन्ड के बीच में भी रिपल्शन हो रहा है ना, तो लोन पेयर ज़्यादा दबाएगा किसको? डबल बॉन्ड को। जब लोन पेयर ज़्यादा दबाता है डबल बॉन्ड को तो इसका बॉन्ड एंगल कम आएगा किससे? 120 डिग्री से। सो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीजेस, दैट इज 120 डिग्री से कम आएगा। आई समझ? इसके बाद ये तो NO2 माइनस हो गया। सर इसके बाद तो NO3 माइनस भी है। हाँ NO3 माइनस भी है, NO3 माइनस। अब NO3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या है? सर N, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। अब NO3 माइनस है, एक पे यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा। कोई बोलेगा नहीं ये मैं नहीं मानूंगा। सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि डबल बॉन्ड हर तरफ जाएगा, रेजोनेंस में है। ये सारा कुछ पढ़ाया है। यस सर पढ़ाया है। हाँ जी हाँ, नेगेटिव चार्ज। कोई ये बोलेगा सर इधर नहीं, इधर रखिए, मैं बोलूँगा ठीक है मेरे बेटे, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं। अब देखना मेरे बेटे क्या आएगा? N डबल बॉन्ड, एक सेकंड, ओके नाउ
अब यहाँ पे आएगा एन सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसका क्या आएगा, अब इसका हाइब्रिड बनाएंगे। अब मेरे बेटे इसका जब हाइब्रिड बनाया, वो हाइब्रिड कैसे आया, एन सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी है, इधर भी डबल बॉन्ड था, इधर भी डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन। अब एक 3 ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो एक पे कितना होगा, -2/3, -2/3 और -2/3, और इधर कितना आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे बेटे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या हर तरफ आइडेंटिकल है? यस सर, यहाँ पे आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है ना, क्या बताऊँ मैं। इसी तरह अनदर क्वेश्चन, NO3 माइनस भी हो गया। अब आपके पास NO2 प्लस है। अब NO2 प्लस जो होगा सर, इसमें क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। सर दिस इज द NO2। अब NO2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब आइडेंटिकल आ गया 120। अब NO2 जो था, NO2 में क्या आ गया, आपको आना था 120 डिग्री, बट बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा, तो डैट मीन्स इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 134 डिग्री। इसी तरह NO2 माइनस है, NO2 माइनस को 120 डिग्री आना था, बट बॉन्ड एंगल कितना आ गया, 115 आ गया। इसी तरह NO3 माइनस में आइडेंटिकल है, तो 120 डिग्री, और NO2 प्लस में बराबर 180 डिग्री। आया समझ कि नहीं आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिस इज द कट्टर एडवांस, इसी को कट्टर एडवांस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह और एक क्वेश्चन में देता हूँ, कंपेयर द बॉन्ड एंगल। क्वेश्चन है कंपेयर द बॉन्ड एंगल, आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल किसका, ए पार्ट है Cl, F और F, 2 लोन पेयर बचेंगे, ठीक है ना। बेंट टी शेप तो आएगा, Br, इसमें भी F देंगे ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ये 2 लोन पेयर। अब मुझे बताए, इसके बीच में मैंने X रखा, इसके बीच में मैंने Y रखा। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया सर, क्या सर, यहाँ पे तो सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है। जब सराउंडिंग एटम सेम है, तो आप क्या करोगे, कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, दैट्स द बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, सेंट्रल एटम। सराउंडिंग एटम का जब होगा तो इनवर्स होगा, तो बॉन्ड एंगल is directly proportional to electronegativity of central atom। तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल एटम का, और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग एटम। क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्लोरीन की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा, तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन y। दिस इज द बॉन्ड एंगल। समझ में आया? इसी तरह और एक क्वेश्चन में देता हूँ, आज हम क्वेश्चन खेलेंगे। जितना आप क्वेश्चन करोगे और जितना आप इनऑर्गेनिक में याद करोगे, याद रिवाइज करना है, उतने आपके क्वेश्चंस बनेंगे। कंपेयर द बॉन्ड एंगल, क्वेश्चन है कंपेयर द बॉन्ड एंगल। आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है सर, किसके बीच में, एस एफ और एफ, यहाँ पे एक लोन पेयर। इस तरह S डबल बॉन्ड O, F और F, इसमें Y, इसमें X। आपको X और Y दोनों कंपेयर करना है। 1 सेकंड सोचो, पास कर लो वीडियो और सोचो क्या होगा।
अब मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ मेरे बेटे, देखिएगा। ये सल्फर है, यहाँ पे F है, ये F है, इसी तरह यहाँ पे भी ये F और ये F और ये लोन पेयर, और इसके बीच में एंगल क्या रखा है, X। अब मेरे बेटे देखो, लोन पेयर मैंने बताया था, लोन पेयर ज़्यादा धक्का मारता है, आया ना, लोन पेयर ज़्यादा धक्का मारता है। बस ये कंसेप्ट पकड़ लो, जो मैंने पढ़ा है उसे को याद रखना है। और इसी तरह S F F और ये F, ये फ्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और फ्लोरीन, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में। अब मैंने अभी बताया कि लोन पेयर ज़्यादा धक्का देगा, जब लोन पेयर ज़्यादा धक्का देगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, Y का ज़्यादा होगा। बॉन्ड एंगल ऑफ Y इज़ ग्रेटर देन X, ऑब्वियसली। सब बहुत ईजी है। अच्छा, एक खतरनाक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, वो सिखाऊंगा। अब देखिएगा, एक खतरनाक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट, बी फोकस्ड 2 सेकंड के लिए, सॉरी 2 सेकंड मैंने बोला, 1 मिनट के लिए आपका फोकस चाहिए। मैंने लिखा C F F F और F, ठीक है सर। अब दूसरा C, यहाँ पे भी F लिखूँगा, यहाँ पे भी F, बट यहाँ पे मैंने H लिखा और F लिखा। अब दोनों में डिफरेंस क्या, अब देखना अच्छे से। सर CF3 1 2 3 4 सिग्मा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यस सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इधर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सर ठीक है। सर ये तो पता है ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहाइड्रल, यस सर, टेट्राहाइड्रल, और इसकी भी टेट्राहाइड्रल। अब देखना, अब एक नई चीज़, खतरनाक चीज़ बताऊंगा। इस चीज़ को हम कहते हैं, ये जो मैंने बनाया इसको हम कहते हैं रेगुलर टेट्राहाइड्रल। क्या कहते हैं इसको हम, नई चीज़, परफेक्ट या परफेक्ट और रेगुलर टेट्राहाइड्रल बोलते हैं, ठीक है ना। और इस चीज़ को हम कहते हैं इर्रेगुलर और इम्परफेक्ट या नॉट परफेक्ट टेट्राहाइड्रल, नॉट परफेक्ट और नॉट रेगुलर टेट्राहाइड्रल। क्यों हमने ये बोला, क्योंकि जो सराउंडिंग एटम्स है वो डिफरेंट है। अब इसमें एक खतरनाक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, एक खतरनाक क्वेश्चन क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पे, मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लूँगा। सर C F F H और F। अब मैं पूछूंगा, इसके बीच में एंगल X है और इसके बीच में एंगल Y है। अब मैं आपको बोलूँगा कंपेयर द X एंड Y, कंपेयर X एंड Y। इर्रेगुलर जो है या नॉट परफेक्ट टेट्राहाइड्रल है जो है, इसमें आप कंपेयर कीजिए। आप क्या करोगे, आप इसमें एक कंसेप्ट लगाओगे, सेंट्रल एटम का नहीं लगा सकते तो सराउंडिंग एटम्स का लगाएंगे। तो आपको पता ही है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। अब फ्लोरीन 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 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो बॉन्ड एंगल कम सराउंडिंग एटम का, ठीक है ना। तो क्या मैं बोलूँगा, बॉन्ड एंगल, हाँ मेरे बेटे यस आपने सही सोचा, वाई का ज़्यादा होगा और एक्स का कम होगा, तो डैट मीन्स बॉन्ड एंगल ऑफ वाई इज ग्रेटर देन द एक्स। इसी तरह और एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, और एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, और एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक शानदार क्वेश्चन ऐसे बनेगा, C H H F और F। अब क्या देगा वो, इसके बीच में एंगल Y देगा, इसका बीच का एंगल देगा Z और इसके बीच में एंगल देगा X। तो बोलेगा कंपेयर XYZ, कंपेयर
द बॉन्ड एंगल बिटवीन एक्स वाई और जेड। अब क्या करोगे सर, वही कॉन्सेप्ट घिसा पिसा, दैट इज द बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। यस सर, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कंफर्म पक्का पक्का एक्स सबसे लीस्ट आएगा। अब ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। अब क्या करोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो इसका मतलब Z का सबसे ज़्यादा होगा और बीच में आएगा Y। तो आंसर क्या आया, ZXY। ये इसका आंसर है, ठीक है ना, आई समझ, ये इसका आंसर है ZYX। अब इसी तरह और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्वेश्चन पूछने में ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना बेस्ट रहेगा। कंपेयर द बॉन्ड एंगल, कंपेयर द बॉन्ड एंगल, कंपेयर बॉन्ड एंगल। सर हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर, ये लोन पेयर, इस तरह ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन दीदी, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरी, ये फ्लोरी, ये लोन पेयर। अब मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन एक्स है, इनके बीच में एंगल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एंगल एक्स है, इसके बीच में एंगल वाई है। कंपेयर द बॉन्ड एंगल। सर क्लियरली बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग एटम। क्यों मामू बना रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी आएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड एंगल कम होगा, हाँ या ना। इसी तरह और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मार्केट इम्पॉर्टेंट, दैट इज OH वाटर है और इसके बीच में ये लोन पेयर रखा, इसी तरह ये Cl और लोन पेयर। अब कैसे करोगे मेरे बेटे, आंसर देना मेरे बेटे। आपने जो सोचा वही आपने गलत सोचा। आप क्या करोगे सर, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, और आपने कचरा किया। आप क्या करोगे, इसका अगर x मान लोगे, इसका y मान लोगे, आप क्या बोलोगे, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम है, तो इसका मतलब क्या है, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। एक्सपेक्टेड आंसर क्या करोगे आप, एक्सपेक्टेड आंसर आप दोगे किसका, x ग्रेटर देन y। बट ये रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आंसर आएगा y ग्रेटर देन x। दिस इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे y ग्रेटर देन x है। सर यहाँ पे क्यों y, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये y क्यों ज़्यादा आ गया x से, सर आप समझाइए। मैंने बोला मेरे बेटे यहाँ पे 2 रीज़न मैं दूंगा। एक रीज़न क्या है, ऑक्सीजन और Cl ये यहाँ पे एक रीज़न है स्टेरिक रिपल्शन। कौन सी रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन। एंड सेकेंड वन इज बैक बॉन्डिंग। सर ये बैक बॉन्डिंग क्या होती है, आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा बैक बॉन्डिंग होती क्या है। अभी आप होल्ड कीजिए, बैक बॉन्डिंग में समझाऊंगा आगे। बट यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन लगती है, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये OCl2 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है H2O से। अब सर स्टेरिक रिपल्शन क्या होती है, हमें कैसे समझ में आएगा यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन है कि नहीं है। कभी किसी क्वेश्चन में ये लगाते हो वो लगाते हो, अरे 2 ही कॉन्सेप्ट बताया, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बताया, सेकंड कंसेप्ट है आप स्टेरिक रिपल्शन। अब स्टेरिक रिपल्शन की कंडीशन तो मैं बताऊंगा, जनरल condition of
स्टेरिक रिपल्शन। सर स्टेरिक रिपल्शन का जनरल कंडीशन क्या है? सर जनरल कंडीशन मेरे बेटे ये ऑर्गेनिक में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन क्या है? जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम उसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3। सारे कंडीशंस एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, तभी स्टेरिक रिपल्शन दिमाग में आना चाहिए। क्या बोला मैंने? सेंट्रल एटम शुड बी sp3। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3। लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी sp3। सेकेंड पॉइंट, अब जो सराउंडिंग एटम्स है वो सराउंडिंग एटम्स शुड बी थर्ड पीरियड से, फोर्थ पीरियड से, फिफ्थ पीरियड से और सिक्स्थ पीरियड से। सराउंडिंग एटम शुड बी कहाँ से? थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड। और इसी तरह जो सेंट्रल एटम है दैट शुड बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड। सी पार्ट इज सेंट्रल एटम शुड बी कहाँ से? सेकेंड पीरियड। बस ये दिमाग में रखिए, दिस इज द जनरल कंडीशन ऑफ किसकी? स्टेरिक रिपल्शन की। सर स्टेरिक रिपल्शन कहाँ होती है? हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की sp3 होनी चाहिए। सराउंडिंग एटम शुड बी कहाँ से? थर्ड पीरियड से, फोर्थ पीरियड से, फिफ्थ पीरियड से, सेकेंड सिक्स्थ पीरियड से। और सेंट्रल एटम शुड बी कहाँ से? सेकेंड पीरियड से। इसी तरह एक क्वेश्चन देते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन, स्टेरिक रिपल्शन की कंडीशंस दिमाग में याद रखना, बसा लेना। एक मज़ेदार क्वेश्चन देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, F इसके बीच में X, और इसी तरह C डबल बॉन्ड O, Cl इसके बीच में Y, C डबल बॉन्ड O, H इसके बीच में Z। अब मैं बोल रहा हूँ कंपेयर द XYZ या कंपेयर द बॉन्ड एंगल। अब लकीर की फ़कीर की तरह आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं करना कि हम स्टेरिक रिपल्शन ही अप्लाई करेंगे। अब भाई स्टेरिक रिपल्शन के लिए sp2 sp3, सेंट्रल एटम शुड बी sp3। अब यहाँ पे sp2 है तो स्टेरिक रिपल्शन का सोचना भी नहीं। अब क्या करोगे? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग एटम। 1000 बार मैंने ये रिवाइज किया। तो कंसेप्ट क्या, किससे आंसर दोगे? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आंसर क्या आएगा? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इसका मतलब उसका बॉन्ड एंगल कम। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसका मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो आंसर आएगा Z Y और सबसे कम X। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इसका बॉन्ड एंगल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। इसी तरह अनदर क्वेश्चन एक और याद रखना, डाईमिथाइल ईथर ऑर्गेनिक में आएगा, नोट पॉइंट में। डाईमिथाइल ईथर में भी स्टेरिक रिपल्शन लगता है। डाईमिथाइल ईथर, वहाँ पे भी आप क्या याद रखोगे? वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या आता है? स्टेरिक रिपल्शन का। स्टेरिक रिपल्शन दैट इज OCH3 यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और CH3 एक बल्की ग्रुप है, उस बल्की ग्रुप की वजह से रिपल्शन आती है। क्लियर है? अच्छा अनदर क्वेश्चन मैं देता हूँ, और एक क्वेश्चन देता हूँ, कंपेयर द बॉन्ड एंगल। कंपेयर द बॉन्ड एंगल किसके बीच में? C डबल बॉन्ड C, H
CH3 इसके बीच में एंगल x है, y है। कंपेयर x एंड y। सर क्या ही इजी। देखो मेरे बेटे, स्टेरिक रिपल्शन सोचना भी नहीं। सर स्टेरिक रिपल्शन तब सोचेंगे ना जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो नो स्टेरिक रिपल्शन का सोचना। आधे तो डायरेक्ट स्टेरिक रिपल्शन से इसका आंसर देंगे, फैल जाएंगे तो गलत आंसर देंगे। अब आपको पता ही है मेरे बेटे, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो उसका मतलब बॉन्ड खुलेगा क्योंकि रिपल्शन आएगा, तो डैट मीन्स y ग्रेटर देन x। क्लियर है? दिस इज द बॉन्ड एंगल। इसी तरह दिमाग में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कितने क्वेश्चंस करा दूँ। जब ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में मैं बहुत क्वेश्चंस दिखाता हूँ इसके। ये h है, डाल दो के भी मेरा ये सिस्टम भी लैग कर रहा है। ये हाइड्रोजन, अब इसके बीच में मैं x लूँगा और ऑक्सीजन के बदले सल्फर लेंगे, अरे सर जी क्या 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 कमाल की बात हो रही हो। सल्फर, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना मेरे बेटे। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ये होमवर्क है। अब यहाँ पे x और y के बीच में आपको बॉन्ड एंगल ढूंढना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे भी वही। सर यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम है, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे यूज़ करोगे बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, आया समझ कि नहीं आया? क्लियर है ना मेरे बेटे। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन में देता हूँ जो आपको करने हैं नेक्स्ट क्लास में। जब हम स्टार्ट करेंगे हम इनका डिस्कशन करेंगे। होमवर्क नंबर 1, HOOH, इसके बीच में X है, और FOOF, ठीक है, और इसके बीच में y है। तो आपको x और y कंपेयर करना है, ठीक है ना। x और y में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ये आपको कंपेयर करना होगा, ठीक है ना। आया समझ? और एक एडवांस का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, वो भी आप कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इन BRF5 में आपको नंबर निकालने हैं कितने 90 डिग्री पे कितने एंगल्स होंगे, ठीक है ना। थैंक यू।